नमस्कार विद्यार्थियों। देखो, हम संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने स्वर संधि उसके 3 प्रकार बता दिए थे और आज अगला जो प्रकार है उसका नाम वृद्धि संधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, वृद्धि संधि और इसका जो सूत्र है वो इसको संस्कृत में बोलते हैं वृद्धि रेचि। इस सूत्र का अर्थ होता है, देखो, यदि इसके 2 नियम है, हिंदी में ये 2 नियम है। इसका फर्स्ट नियम है, यदि अ या आ के बाद में, फर्स्ट नियम है यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ आए, यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ आ जाए तो इसका ऐ आदेश हो जाता है। यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ आ जाए तो ये ऐ बन जाता है। और इसका जो सेकंड नियम है, इसी संधि का सेकंड नियम है, यदि अ या आ के बाद में, यदि अ या आ के बाद में ओ या औ आ जाए, यदि अ या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो उसका औ आदेश हो जाता है। ये इसके 2 नियम है, वृद्धि संधि के 2 नियम है। यदि अ या आ के बाद में यदि ए या ऐ आ जाए तो ये ऐ आदेश हो जाएगा। और सेकंड इसका नियम है, यदि अ या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो ये औ बन जाएगा। अब देखो, इस संधि की जो पहचान है, मैंने शायद जो गुण संधि पढ़ाई है उसकी पहचान बताई नहीं है। देखो सुन लो, गुण संधि की जो पहचान है उस संधि की पहचान है एक मात्रा। हमने पढ़े थे सुरेश, सुरेंद्र नाम पढ़े थे, सुरेंद्र है, सुरेश है, बहुत सारे इसमें मैंने उदाहरण बताए थे। इसमें एक मात्रा है, परोपकार है, इसमें होती है एक मात्रा। और जो वृद्धि संधि है इसमें होती है, इसकी जो पहचान होती है 2 मात्रा। 2 मात्रा आज वाले उदाहरण पढ़ेंगे, इसमें 2 मात्रा होगी। मतलब इस संधि की जो पहचान है 2 मात्रा। गुण संधि की पहचान है 1 मात्रा और वृद्धि संधि की जो पहचान है ये होती है 2 मात्रा। तो इस संधि की पहचान है 2 मात्रा। देखो कैसे 2 मात्रा में यहाँ लिखा उदाहरण, जैसे एग्जांपल, जैसे एक नाम है आपके सामने लोकेशना, लोकेशना है, घटने का है, लोकेशना है। यहां पर आगे देख लीजिए घटने का है। इसी प्रकार एक एक है, आगे लिख रहा हूं एक एक। इसी प्रकार सदैव है। देखो एक बार यहां पर देखिएगा, यहां पर सभी में 2 मात्रा आ रही है। देखो लोकेशना, घटने का, एक एक, इस प्रकार आगे है सदैव। और इसी प्रकार एक और लिखने होंगे सहसेव, सह सेव। अब देखो इसमें सभी में 2 मात्रा आ रही है, 2 मात्रा आ रही है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। इसी प्रकार इसमें भी 2 मात्रा होगी, जैसे ज्ञानौषधि, ज्ञानौषधि, ज्ञानौषधि है, जलोग है, जलोग है। इसी प्रकार एक और होता है जलोग, जलोग है, जलोग है, जलोग है। ये यहां लिख रहा हूं जलोग। और इसी प्रकार एक नाम है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है। इसी प्रकार मान लीजिए यहां पर दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। यहाँ पर देखिए सभी में 2 मात्राएं आ रही है। यहाँ पर देखो वृद्धि संधि की जो पहचान है 2 मात्राएं। यहाँ सभी नाम आप देख लीजिए, उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें सभी में 2 मात्राएं आ रही है। 2 मात्रा आने के कारण से यहाँ पर वृद्धि संधि लगेगी। 2 मात्रा होने के कारण यहाँ पर वृद्धि संधि का है। अब देखो इसको संधि विच्छेद कैसे करना है। संधि विच्छेद के लिए यहाँ देखो हमें क्या करना है, इसमें देखो 2 मात्रा है, जहां पर भी ये 2 मात्राएं आ रही है वहां से अलग करना है। जहां पर 2 मात्राएं आ रही है वहां से अलग करना है। और हमें अब क्या करना, अलग कैसे करोगे? अब यहां से देखिए, एक और तो हमें अ या आ में से रखना है, एक और तो अ या आ में से, और दूसरी ओर ए या आई में से रखना है।
और बीच में प्लस होना चाहिए। प्लस से पहले तो या अ और आ में से रखोगे और प्लस के बाद में अ ए या आई में से रखोगे। देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जैसे ये हो गया लोग। अब देखो, अब अ रखना है या आ, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। क्या करोगे, देखो मुझे बताओ आप। एक तो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ लोग, एक लिख रहा हूँ लोका। इनमें से कौन सा शुद्ध है, देखो दोनों में से सही कौन सा आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। हमें ए रखना है या आ रखना है। देखो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा सही है, तो ये लोग सही है, क्योंकि लोग का कोई शब्द भी नहीं है। तो इस कारण से ये दोनों लगा के, दोनों मात्रा लगा के देखेंगे तो ये अपने आप पता चल जाएगा। अ या आ में से लोग हो गया। फिर देखो इनमें से रख दो या ए रख दो आप, ये मान लीजिए ए, दोनों रख सकते हो आप, अपने आप पता चल जाएगा इनमें से कौन सा सही है। या आप शुरू से ही जब से पढ़ाई शुरू किए तब से 6th क्लास से कौन सा लिखते आ रहे हो। अब यहाँ पर देखो ये ए लिख दिया, फिर हमें इनमें से ये जोड़ दो, किसे लोकेश केस ना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमें एक और तो अ और आ में से रखना है और दूसरी ओर ए और आई में से रखना है। देखो मैंने यहाँ लोक में इस क में अ है, इस क में क्या है, इस क में अ है और आगे ये एसना ए और आई में से, तो ये एसना ऐसा सही हो। ये एसना है, ये आप लिख रहे हो, ये रॉन्ग है, ये एसना नहीं होता है, ये शुद्ध है, ये एसना है छोटी मात्रा वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकेशना दो, लोकेशना ध्यान रखना है। अब आगे देखो, इसी प्रकार इसको देखो आप, ये इसको कर लीजिए संधि विच्छेद घटना या घटन होगा। घटन सही नहीं है, घटन करोगे पहले ये लगा के देखोगे, घटना सही नहीं लग रहा है, फिर घटना करोगे, घटना प्लस इनमें से ले लो एक, तो ये हो जाएगा घटना एका। इसी प्रकार एक आगे नाम है एक एक, तो इसको देखो एक प्लस एक, ये हो जाएगा एक प्लस एक एक बनेगा। इसी प्रकार आगे देखो ये सदैव है, सदैव को आप पहले सद करोगे, सही नहीं है, फिर ये सदा कर लीजिए, तो ये होगा सदा प्लस एक, सदा प्लस एव, सॉरी सदा प्लस एव, ये हो जाएगा सदैव। इसी प्रकार शेष देव, तो ये हो जाएगा सहसा। या शेष करोगे पहले तो शेष सही नहीं है, और फिर आप करोगे सहसा, तो ये हो जाएगा सहसा प्लस एव, शेष एव अचानक ही, एव का अर्थ होता है ही और शेषा का अर्थ होता है अचानक, अचानक हो गया, अचानक ही शेषा एव, सदा एव हमेशा ही, सदैव ही। तो इस प्रकार ये संधि विच्छेद ऐसे करोगे। अब जो सेकंड नियम है, इसका सेकंड नियम में हमें क्या करना है, वही है एक और, इस बार तो हम फर्स्ट नियम में ए या आई रख रहे थे, इस बार क्या करना हमें एक और तो अ और आ में से रखना है, दूसरी ओर ओ या औ में से रखना है। देखो ज्ञानौषधि, तो इसमें क्या करोगे, इसको ज्ञान, देखो इस नाम में ए हो गया, इस नाम में क्या है अ। अब हमें ओ या औ में से रखना, ओ या औ में से, तो जैसे ही लिखोगे तो ये हो गया औषधि, और औषधि आपको पता है ऐसे लिखा जाता है ज्ञानौषधि, ये ज्ञान प्लस औषधि होगा ज्ञानौषधि। जलोग, जलोग है ये ग, तो ये जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ हो गए ये मात्रा, जल प्लस ओघ है, जलोग बन गए। ओघ का अर्थ होता है बादल, ओघ के बादल होता है जल, ओघ जल का बादल। इसी प्रकार जलोग है, तो ये भी इसी प्रकार होगा जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ। ओघ का अर्थ होता है जो पानी का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं ओघ, तो ये जल प्लस ओघ है, जलोग बन गया। इसी प्रकार कंठोष्ठ, तो यहाँ पर देखो एक को तो मैं ये अ रखना है या में से रखना, तो कंठ, फिर आगे रखना इनमें से ओ या औ, तो इसमें औष्ठ में दोनों हो सकते, औष्ठ दो औ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, दोनों सही माने जाते हैं। तो ये कंठोष्ठ, कंठ प्लस औष्ठ। इसी प्रकार आगे देखो दंतोष्ठ है, तो ये दंत प्लस औष्ठ हो जाएगा, दंत प्लस औष्ठ, दंतोष्ठ बन गया। अब देखो हमें क्या, कुछ उदाहरण और लिख रहा हूं मैं, उसको उनको आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं तत्रेव, कुत्रेव है, तत्रेव है, इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। ऋषि प्रश्न में भी देखो एक दो उदाहरण देख लीजिए, वनौषधि है, इनको आपको संधि विच्छेद करना है। एक बार इनको लिख लो। तो देखो आगे जो संधि है 4th नंबर पे, उस संधि का नाम है आपके 5th नंबर की संधि है, उस संधि का नाम है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि
का जो संस्कृत में सूत्र है या परिभाषा है वो आपके सामने है। अक है से वर्णे दीर्घ है, एके से वर्णे दीर्घ है, एके से वर्णे दीर्घ है। देखो इस सूत्र का अर्थ होता है एके से वर्णे दीर्घ, जो सूत्र है इसका अर्थ होता है ये जो भी यहाँ पर स्वर आएंगे वो अपने दीर्घ में बदल जाएंगे। यदि अ है तो आ बन जाएगा, यदि ई आ रहा है तो बड़ी ई में ई बन जाएगा, ऊ आ रहा है तो ये ऊ बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ दीर्घ हो जाएंगे। तो इसमें भी देखो कौन कौन से नियम है, फोर्थ नियम है। और इसमें देखो दीर्घ संधि की जो पहचान है, या इसमें मात्रा रहेगी आपके सामने, बड़ी मात्रा रहेगी, ये या तो हो सकती है आ की मात्रा या फिर ई की मात्रा है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं ऊ की मात्रा। संस्कृत में री भी होता है तो ये बड़े री की भी मात्रा हो सकती है। ये मात्राओं का आपको दीर्घ संधि में ध्यान रखना है। और इसके कौन कौन से नियम है, देखो इस संधि के 4 नियम है। फर्स्ट जो नियम है वो नियम देखो, यदि अ या आ के बाद में, यदि अ या आ के बाद में अ या आ जाए, देखो दोनों ओर समान स्वर, यहाँ भी अ या आ और प्लस से उस ओर भी अ या आ, मतलब कहने का मतलब दोनों ओर समान स्वर आएंगे, दोनों ओर समान स्वर आएंगे तो ये दोनों मिलकर आ बन जाएंगे, आ हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद में अ या आ जाए तो ये आ हो जाएगा। और इसका सेकंड जो नियम है इस संधि का, इसी संधि का सेकंड नियम है, यदि ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो ये भी ई बन जाएगा। यदि ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो ये ई बन जाएगा। अब देखो, अब तो ये कैसे भी आएगा आप सामने, ये जो है ये ऐसे भी आ सकते हैं ए प्लस है तो भी आपको आई मानना है तो भी ये आई बनेगा। चाहे आपके सामने आ प्लस ए आ जाए, आ प्लस ए आ जाए तो भी ये मिलकर आई बनेगा। या फिर आपके सामने ये आ प्लस ए आ जाए, आ प्लस ए आ जाए तो भी ये आई बनेगा। और यदि आ प्लस आ जाए, आ प्लस आ जाए तो भी ये आ ही बनेगा, आ बनेगा। तो देखो ये कैसे भी आ सकते हैं, आ प्लस ए आ जाए तो भी आ, या फिर आ प्लस ए आ जाए तो भी आ, या फिर ए प्लस आ जाए, ए प्लस आ, चलो सेम लिख दिया मैंने, आ प्लस ए आ जाए तो भी आ बनेगा, या फिर ए प्लस आ जाए तो भी आ बनेगा, या आ प्लस आ जाए तो भी आई बनेगा। देखो दोनों में क्या करना है, जैसे एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे एक नाम है राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, ये दोनों अ प्लस में भी ए है और ये ए आ रहा है तो ये दोनों जैसे मिलेंगे अ प्लस ए तो ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और ये नाम जैसे मिलेंगे तो ये राम नाम बन जाएगा रामावतार, राम प्लस अवतार रामा अवतार। इसी प्रकार को देख लीजिए, दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली तो ये आ प्लस ए क्या मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, दोनों मिलके आ बनेगा और ये नाम बनेगा दीपावली, दीपावली। यहाँ पर देखो दीप, दीप का अर्थ होता है दीपक और यह अवली आ रहा है, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, मतलब दीपों की पंक्ति को कहते हैं दीपावली। दीप ही दीप हो चारों दीपों की पंक्तियों से दीपावली कहते हैं, दीप प्लस अवली। इसी प्रकार देखो यहाँ और भी देख सकते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी है, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ देखो इस बार की बार यहाँ पर क्या आ रहा है, आ है, और फिर ये क्या है अ है, आ और ए दोनों मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो ये नाम विद्या प्लस अर्थी क्या बन जाएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी बन जाएगा। इसी प्रकार आगे देखो विद्या प्लस अर्थी आ गया, ये इसका आवाज पदार्थ, यहाँ देखो अ प्लस है, यहाँ इस पर हिम प्लस आले देख लीजिए, हिम प्लस आले, हिम प्लस आले है, यहाँ अ है, फिर ये आगे आ रहा है, ये ए और आ दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा और नाम होगा हिमालय, हिम प्लस आले हिमालय, हिमालय संस्कृत में हिमालय है, विद्यार्थी, इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ज्ञान, ज्ञान प्लस अर्थ, ज्ञान प्लस अर्थ क्या बन जाएगा, ज्ञानार्थ,
ज्ञानार्थ, ज्ञान प्लस अर्थ हो गया ज्ञानार्थ। इसी को ई के देख लीजिए आप, ई के भी बहुत सारे उदाहरण है ई के, जैसे रवि प्लस इंद्र, देखो रवि प्लस इंद्र है, रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर ई है और आगे भी ई है, ये दोनों ई और ई ये दोनों मिलके बड़ी ई बन जाएगी, ई और ई बड़ी ई बन जाएगी। और वो ई के भी वही नियम है सर, यदि ई आप कैसे लिखते तो ई छोटी हो, ई या ई है तो भी बड़ी ई बननी है, या फिर आपके सामने ये ई प्लस ई तो भी ये ई बनेगा, और या फिर ऐसे मान लीजिए आप ई प्लस ई तो भी आपके सामने ई बनना है बड़ा वाला, या चाहिए ऐसे मान लो ई प्लस ई तो भी क्या बनेगा ये ई बनेगा। इसी प्रकार से सेम है दोनों में, दोनों चाहे आप कैसे मान लो ई प्लस ई तो भी ई बनना है, या फिर ई प्लस ई तो भी ई बनना है, और या फिर मान लो ई प्लस ई तो भी क्या बनेगा ई बनेगा, और आगे ई प्लस ई तो भी है बड़ी ई बनेगा। अब देखो इसमें भी रवि प्लस इंद्र, यहाँ भी ई है और यहाँ पर भी ई है, दोनों ई मिलके ये बन जाएगा आपके सामने ई बन जाएगा और नाम हो जाएगा रविंद्र। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने नाम को रविंद्र लिखते हैं, छोटी मात्रा लगा के ऐसे लिखते हैं रविंद्र, ये जो ग्रामर की दृष्टि से ये जो रविंद्र नाम है ये अशुद्ध है, क्योंकि ये देखो ई और ई दोनों मिल रहे हैं, आपको पता है, और ई और ई दोनों मिलके ये मात्रा कैसी बन जाएगी बड़ी। तो ये नाम आप कभी भी नहीं लिखना, ध्यान रहे रविंद्र में जो मात्रा आती है वो बड़ी आती है, व्याकरण की दृष्टि से वो अशुद्ध नाम माना जाता है रविंद्र, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध नाम है रविंद्र है, रवि प्लस इंद्र है रविंद्र है। इसी प्रकार आगे देखो कपि प्लस इंद्र, कपि एन बंदर और कपियों का जो इंद्र है इसे बोलते हैं कपिंद्र, कपि प्लस इंद्र कपिंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखो सज्जी प्लस इंद्र, सज्जी प्लस इंद्र और क्या बनेगा, यहाँ पर जो मात्रा आ रही है सज्जी में ई की मात्रा बड़ी आ रही है, और आपको पता है सज्जी है वो भगवान इंद्र की पत्नी का नाम है सज्जी, सज्जी प्लस इंद्र सचिंद्र बन जाएगा। और इसी प्रकार गिरी प्लस ई से देख लीजिए गिरी, और गिरी में ध्यान रहे बहुत सारे बच्चे इस नाम को अशुद्ध लिखते हैं, गिरी में दोनों जो मात्रा आ रही है वो दोनों मात्रा छोटी आती है, गिरी प्लस ई से है और इसे में बड़ी होगी, गिरी प्लस ई से है, गिरी से बन जाएगा, गिरी प्लस ई से है गिरी से है, गिरी से बन जाएगा। और इसी प्रकार एक और देख लीजिए यहाँ पर एक नाम है सीरीस है, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, देखो सीरीस है श्री प्लस ईस है, दोनों और बड़ी मात्रा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बड़ी ई है और यहाँ पर भी ये बड़ी ई है, तो ये जान लो तो भी बड़ी ई बनेगा, तो ये हो जाएगा श्री प्लस ईस है सीरीस है। बहुत सारे उदाहरण इसी प्रकार रविंद्र है कपिंदर है ना, ये महेंद्र है महेंद्र प्लस इंद्र हो जाएगा महेंद्र। तो ये हो गया आपके दीर्घ संधि, एक बार नोट कर लो। देखो दीर्घ संधि है, इसका अगला नियम एक और नियम, दो नियम और है। तो देखो थर्ड जो नियम क्या है दीर्घ संधि का, यदि ऊ या ऊ के बाद में, यदि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो ये दोनों मिलके ऊ बन जाएगा। यदि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो ये ऊ बन जाएगा। अब ये ऊ कैसे भी हो सकते हैं, जैसे दोनों छोटे हो सकते हैं, ऊ प्लस ऊ ये मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, या फिर ऐसे मान लो आप ऊ प्लस ऊ तो भी बड़ा ऊ ही बनना है, और फिर आप ऐसे मान लो चाहे ऊ प्लस ऊ तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, और या फिर ऐसे मान लो ऊ प्लस ऊ तो भी ये बड़ा ऊ ही बनेगा। अब देखो ये नियम है, यदि ऊ कैसे भी हो, ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो ये दोनों मिलेंगे तो भी ऊ बड़ा ऊ बनेगा, या फिर ये मान लो ऊ प्लस ऊ तो भी बड़ा ऊ प्लस ऊ तो भी बड़ा ऊ बनना है, ऊ बनना है। तो ये नियम इस प्रकार है। अब देखो इसके उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, जैसे एक नाम है बानू प्लस उदय, बानू प्लस
उदय। यहाँ पर देखो ऊ है, ये छोटा ऊ है और ये छोटा ऊ है, ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो ऊ प्लस ऊ बराबर ये बड़ा ऊ बन जाएगा, भानु प्लस उदय। तो ये मात्रा हो जाए, मात्रा बड़ी हो जाएगी और नाम बनेगा भानुदय, भानुदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। इसी प्रकार एक नाम है मंजूषा। तो ये मंजूषा देखिए, मंजूषा है, मंजूषा, मंजू प्लस है उषा हो जाएगा, दोनों और मात्रा मंजू, मंजू प्लस है उषा हो गया मंजूषा, दोनों। जो ये मात्रा जहाँ पर भी बड़ी मात्रा आ रही है इस मात्रा को हमें अलग करना है और अलग करते देखो अलग कैसे करना है, जैसे जहाँ पर भी बड़ी मात्रा आ रही है वहां से हमें अलग करना है, दोनों ओर से समान मात्रा रहेगी, जैसे वो है या वो, दोनों इस प्रकार ये हो गया मंजूषा। मैंने जैसे इस मात्रा को अलग किया तो दोनों बन रहे मंजू प्लस उषा, मंजूषा है। इसी प्रकार एक नाम है आपके सामने वधूलास, वधूलास है, ये नाम है देखो वधूलास है। तो ये क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वधू प्लस उल्लास है, वधू प्लस उल्लास है, वधूलास हो गया, वधू प्लस उल्लास है। यहाँ पर जो लय है वो दो लिख लीजिए आप, वधूलास ऐसे होगा, वधू उल्लास है, वधू प्लस उल्लास है, इसको सही करो, वधू प्लस उल्लास है, वधू उल्लास है हो जाएगा। इसी प्रकार एक नाम है वधू, वधू शब्द स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग होने के कारण इसमें मात्रा हमेशा बड़ी आती है, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है उसमें मात्रा हमेशा बड़ी आती है, वधू प्लस उल्लास है, वधूलास है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर एक मैं लिखा हूं चमूर्जा, चमूर्जा, चमूर्जा नाम है, चमू का अर्थ होता है सेना, चमू यानी सेना, सेना प्लस ऊर्जा, ऊर्जा हो गया ना, सेना ऊर्जा नहीं होता ऊर्जा होता है, चमू प्लस ऊर्जा, चमूर्जा बन गया। और इसी प्रकार एक इसी में लगा लीजिए चमूष्मा, चमूष्मा, चमूष्मा है तो ये क्या होगा, चमू प्लस उष्मा, चमू प्लस ऊष्मा, इस प्रकार हो गए। और इसी प्रकार एक नाम है भूर्ध्व, तो ये भूमि के ऊपर का जो भाग है उसे बोलते हैं भूर्ध्व। इसका संधि विच्छेद दिया होगा देखो, भू प्लस ऊर्ध्व हो गया, भूर्ध्व। इसी प्रकार आप एक नाम लिख रहे हो लघुतरात्मक, तो देखो आपको संधि विच्छेद करना है, ये क्या होगा, एक नाम है लघु प्लस सूत्रात्मक, लघु प्लस सूत्रात्मक क्या बन जाएगा, लघुतरात्मक बन जाएगा, लघु। देखो यहाँ पर भी देखो ऊ प्लस ऊ, ये दोनों मिलके बड़ा ऊ और लघुतरात्मक बन जाएगा, लघु प्लस सूत्रात्मक, लघुतरात्मक हो जाएगा, लघुतरात्मक। इसी प्रकार एक नाम है मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, तो आपको करना है देखो मृत्यु प्लस उपरांत है, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ और नाम हो जाएगा मृत्यु उपरांत है। तो ये ध्यान रखना है आपको इस संधि में, मृत्यु उपरांत है। एक और नियम है इसी संधि का, फोर्थ नियम है, हिंदी में तो ये 3 नियम काम में लिए जाते हैं और संस्कृत में एक और नियम है, फोर्थ नियम। उस नियम का नाम है आपके, यदि री या री के बाद में यदि री या री आ जाए, री या री आ जाए तो ये दोनों री मिलके ये री बन जाएगा ऐसे। तो ये ध्यान रखना, इसमें ज्यादा उदाहरण है नहीं। जैसे एक नाम है पितृ प्लस ऋकार है, पितृ प्लस ऋकार है। यहाँ पर देखो सामने री प्लस री, ये दोनों मिलके बड़ी री, तो इस प्रकार हो जाएगा, ये नाम बनेगा पितृकार है। ये देखो री की मात्रा हमेशा ध्यान रखना, ये जो री है, एक री तो आप ऐसे लिखते हो जैसे प्रकृति में लिख लो, ये प्रकृति नाम लिख लो ऐसे प्रकृति, एक तो री है, ये तो ये छोटा वाला री है। और ऐसा री है संस्कृत में आता है कि जगह और ज्यादा इस जो री का प्रयोग है वो वैदिक संस्कृत में हुआ है। अब ये री देखो पितृकार है, इस प्रकार बड़ी री की मात्रा ऐसी है, ये तो एक होगी और सेकंड ऐसे कर दो आप, और तो ये बड़ी री बन जाएगी। ये पितृकार है, पितृ प्लस ऋकार है, पितृकार है, पिता से संबंधित ऋण है उसे बोलते हैं पितृकार। इसी प्रकार
एक नाम है मातृ प्लस ऋकार है, मातृ प्लस ऋकार है, मातृकार बन जाएगा। तो इस प्रकार इस री के ज्यादा उदाहरण है नहीं। तो ये आपके जो दीर्घ संधि है वो कंप्लीट हो गई है। और इसमें ध्यान रखना है जो मात्रा आ रही है वो बड़ी मात्रा होगी। देखो यहाँ पर भी ऊ की मात्रा बड़ी है। जो भी नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखो भानु, उदय, मंजूषा, ये बहुत जहाँ पर भी ये मात्रा आ रही है सब में बड़ी मात्रा है। देखो यहाँ पर ऊ की मात्रा बड़ी है और उसमें ई की मात्रा बड़ी आ रही थी और इसमें री की मात्रा है बड़ी आएगी और प्रश्न में आ की मात्रा आ रही थी। कहने का मतलब है जो दीर्घ संधि है इसमें ये मात्राएं होती है, इसकी पहचान आ है, ये है, फिर ये ई है, ये ऊ है और ये फिर री है। तो ये मात्रा जहाँ पर भी आएगी बड़ी मात्रा आएगी। यहाँ ऊ में देख लीजिए आप, ये मंजूषा है, वधुलास है। फिर देखो संधि विच्छेद करोगे तब उसमें जरूर नहीं दोनों मात्राएं छोटी हो सकती है, मात्रा कैसे भी हो सकती है, ऊ छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, तो वो अलग बात है। लेकिन इस नाम की जो पहचान है संधि की, दीर्घ संधि है, उससे उसमें मात्रा हमेशा बड़ी होती है। एक बार इस संधि को आप नोट कर लीजिए और ये संधि आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई है। और इसमें जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखो आगे जो संधि है, अब ये हिंदी में तो ये 5 ही प्रकार होते हैं संधि के, जो स्वर संधि उसके 5 ही भेद होते हैं। अब ये संस्कृत में 2 भेद है, दोनों को हम साथ में कंपैरिजन में पढ़ेंगे। देखो एक संधि है, इस संधि का नाम है आपके पर रूप संधि, पर रूप संधि। और एक संधि है, इस संधि का नाम है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। देखो पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि दोनों को साथ ही कंपैरिजन में पढ़ते हैं। अब देखो पर रूप संधि क्या होती है। देखो इस संधि की संस्कृत में जो परिभाषा है वो क्या सूत्र के रूप में देखो, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, ये इसकी परिभाषा है संस्कृत में, एंगी पर रूपम। और इस जो पूर्व रूप संधि है इसकी संस्कृत में क्या परिभाषा है देखो, यहाँ सूत्र के माध्यम से देखेंगे, एंगी पदांत दति, एंगी पदांत दति, ये इस संधि की संस्कृत में परिभाषा है दोनों संधियों की, एंगी पदार्थ दति और इसमें एंगी पर। अब देखो यहाँ से हमें क्या है, सबसे पहले ये दोनों जो है ना पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि, इन दोनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। पर का अर्थ होता है बाद में, पर का अर्थ होता है बाद में, और पूर्व का अर्थ होता है पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले, या पूर्व है इसका अर्थ होता है पहले, पर ये बाद में। और ये कहने का मतलब ये है कि पर का हो गया बाद में, मतलब प्लस के बाद में, और पूर्व का अर्थ होता है प्लस से पहले। ये इस दोनों के अर्थ हैं नाम के। देखो एंगी पर रूपम ये कह रहा है, जो एंगी इसमें देखो आप मास को सूत्र पढ़ते हो उसमें ये एंग है और एंग में क्या होता है आपके सामने ए और ये ओ, ये दो वर्ण है अ और ओ, ए या ओ। और ये कब होंगे पर रूपम, पर का अर्थ बाद में, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर प्लस, प्लस के बाद में या ए और ओ होंगे। देखो वैसे तो ये वृद्धि संधि में हो गई है, लेकिन संस्कृत में अलग है। इस संधि में यदि ये आ जाएंगे देखो प्लस के बाद में ए और ओ, और इसमें क्या सेम हुई है, ये आएंगे प्लस से पहले, प्लस से पहले ए और ओ क्या है, कैसे आएंगे, ए और ओ है, ये आपके आएंगे प्लस से पहले। तो मैंने इस प्रकार लिख दिया। इसके तो इसमें रूप में तो प्लस के बाद में आएंगे ए और ओ, और इस संधि में जो ए और ओ है ये आएंगे प्लस से पहले, नाम से ही पता चलता है ए और। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि हमें इस संधि में क्या अकारांत जो उपसर्ग होते हैं, अकारांत उपसर्ग वो आएंगे, इस और अकारांत उपसर्ग आएंगे, अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग। इस संधि में देखो एक और तो हमें क्या होना चाहिए, अकारांत उपसर्ग होना चाहिए। अकारांत क्या होना चाहिए, उपसर्ग। ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, परे, परा, आप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दु, इस। और इसमें जो अकारांत है, अकार का अर्थ है जिसके अंत में एक की मात्रा होनी चाहिए। जिस उपसर्ग के अंत में अ की मात्रा हो अंत में, अ की मात्रा हो अंत में, इसका नाम हो गया अकारांत। ए हो जिसके अंत में अकारांत हो गया। अब देखो कैसे, अब आप एक नाम पढ़ते हो परे, एक नाम पढ़ते हो परा, इसमें देखो दोनों में, इस परे में क्या है अ है और इस परा में क्या है आ है। इसी प्रकार उप है, एक है नी उपसर्ग है, तो इस नी में क्या है
ई की मात्रा है, अंत में ए की मात्रा है और इस उप में क्या है, अ की मात्रा है। तो कहने का मतलब जो जितने भी 22 उपसर्ग है, इस 22 उपसर्ग में जो अ की मात्रा वाले अंत में ए की मात्रा जिस जिस उपसर्ग में आ रही है वो इस संधि में आएंगे, पररूप संधि में वो आएंगे। अब देखो यहाँ पर पूरा इसमें ए आ रहा है, उप में भी अ आ रहा है, तो यदि अकारांत उपसर्ग आ जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो कैसे अब करना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। जैसे एक नाम है, जैसे पर प्लस औषधि, पर प्लस औषधि, पर प्लस औषधि क्या बन जाएगा, पर, इसमें ओ मिला, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जैसे ये पर और ओ ये मिलकर नाम बन जाएगा प्रोष्टि, पर प्लस औषधि प्रोष्टि बन जाएगा। इसी प्रकार एक नाम इसी प्रकार उप में लगा लो, उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि हो जाएगा। तो ये नाम कुछ परिवर्तन ज्यादा करना नहीं है, पैर में और जोड़ दो और ये नाम बन जाएगा उपोष्टि, उपोष्टि। इसी प्रकार प्र प्लस एजत एक नाम है, प्र प्लस एजत, प्र प्लस एजत, तो ये नाम बन जाएगा प्रयजत। इसमें एक मात्रा लगा तो प्र में ए जोड़ दो, प्रयजत बन जाएगा। इसी प्रकार ये उप में लगा तो कोई नहीं, उप प्लस एजते, उप प्लस एजते क्या बन जाएगा, उपेजते, ए जोड़ दो उपेजते बन जाएगा ऐसे। तो ये इसमें ध्यान रखना, ये ज्यादातर दो ही आते हैं, ज्यादा नहीं। योगदान में ये औषधि और एजते यही आते हैं ज्यादातर, तो इनको ध्यान रखना इसमें। और क्या आना चाहिए यहाँ, इस ओर उपसर्ग आना चाहिए। अब वर्ती संधि में क्या आ रहा था, इस ओर उपसर्ग नहीं थे, संधि थे, इसमें आ रहे हैं उपसर्ग आ रहे हैं एक और, तो ये होगी पररूप संधि। इस प्रकार के उदाहरण है, ज्यादा है नहीं इसमें भी पररूप संधि, क्योंकि ये तो उस संधि का अपवाद के रूप में है, वर्ती संधि का अपवाद है। मैंने अभी पढ़ाया था, यदि ए या आपके बाद में ओ या ओ आ जाए तो औ बन जाता है, तो लेकिन इसमें औ नहीं बनेगा, एक ही मात्रा रहेगी, इसमें भी ये ध्यान रखना है। फिर देखो ये जो पूर्व रूप संधि, इस संधि में क्या होगा, पूर्व रूप संधि में ए या, फिर आगे क्या आएगा, ए से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, ए से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए, ए से शुरू होने वाला, ए से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए, ए से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए। अब हमें इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, जो अ आ रहा है इस ए का आपके सामने ये वाला चिन्ह अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको, अवग्रह बन जाएगा। इस ए का क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह ना। चिन्ह अब आप बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, चिन्ह भी ध्यान में, ये चिन्ह शुद्ध है, ये ना रॉन्ग है, तो चिन्ह सही है, शुद्ध चिन्ह होता है ऐसे। चिन्ह ये अलग ही नाम है, चिन्ह ये नहीं लिखना है, तो चिन्ह में है अलग करके लिखना है, तो इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह हो गया ये। देखो ए और ओ के बाद में ए से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए तो जो अ वो अवग्रह बदल जाएगा। देखो एक नाम है वृक्ष है, अब देखो इस वृक्ष में क्या है, इस ए की मात्रा है, वृक्ष में ए की मात्रा है, और आगे क्या आना चाहिए, एस से शुरू होने वाला, ये तो ए है और ये अ से शुरू होने वाला, जैसे वृक्ष प्लस अस्मिन, एक नाम है वृक्ष है प्लस अस्मिन, वृक्ष है यहाँ पर, वृक्ष है प्लस अस्मिन, तो जैसे ये मिलाओगे ये एक इसमें बदल जाएगा, अवग्रह बदल जाएगा, नाम बनेगा वृक्ष अस्मिन, वृक्ष ये हो जाएगा वृक्ष अस्मिन, हो जाएगा वृक्ष अस्मिन। इस प्रकार ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार एक नाम है विष्णु, विष्णु प्लस अत्र, विष्णु प्लस अत्र, विष्णु प्लस अत्र क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके सामने विष्णु, फिर ये अवग्रह बदल जाएगा, ये नाम हो जाएगा विष्णु अत्र। इस प्रकार है। अब आपको संधि विच्छेद करना, हरे, हरे अत्र क्या होगा, संधि विच्छेद हरे, और ये अवग्रह है यहाँ पर, इस अवग्रह को किसमें बदलना है, अ में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके सामने हरे प्लस अत्र, सह प्लस। इसी प्रकार ये दोनों में विसर्ग संधि में भी आता है, को प्लस अपि, को प्लस अपि क्या बनेगा, को प्लस अपि, तो ये बन जाएगा आपके को अपि। ये इस संधि में दो संधियां लागू हो रही है, वो आगे पढ़ेंगे। विसर्ग संधि भी इसमें हो रही है, और इसमें और भी एक काम देख लीजिए आप। इसी प्रकार ये
एक नाम और है सो अपी, तो ये हो जाएगा सो प्लस अपी। ये दोनों संधियां देखो, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि दोनों में ध्यान रखना ए और ओ। इस और में इस संधि में क्या होना चाहिए, या आकारांत उपसर्ग होना चाहिए जिसका अर्थ एक ही मात्रा हो, और इस संधि में ए और ओ है, ये पूर्व ये पहले आएंगे, फिर ए से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए तो ये अग्रह में बदल जाएगा। ये इसके उदाहरण देख लो, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए।